मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं किया जा सकता है। वो शिक्षक जो टीईटी पात्रता परीक्षा पास नहीं करेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख ऐसे सरकारी शिक्षक हैं जो नियमित हैं और टीईटी पात्रता परीक्षा दिए बिना शिक्षक हैं। उन सभी शिक्षकों के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि उन्हें अब किसी भी तरीके से कोई मोहलत देने के मूड में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अंतिम फैसला या फिर अंतिम कड़ी, अंतिम राहत सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को मिलने वाली थी, लेकिन वो राहत भी अब शिक्षकों के हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। टीईटी परीक्षा पास करना शिक्षकों को अनिवार्य हो गया है। लेकिन एक राहत है, वो राहत भी मैं बताऊंगा। शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में कब तक शामिल होना है और कब शामिल नहीं होंगे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कौन ऐसे शिक्षक होंगे जिनकी मुश्किलें ज्यादा हैं और कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें निश्चित तौर पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इस याचिका में यह भी बताया गया है। पूरी खबर मैं बताता हूं। दैनिक भास्कर लिखता है, एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य। एससी ने कहा, बच्चों के भविष्य से समझौता नहीं, पात्रता परीक्षा जरूरी, 1 साल का अतिरिक्त समय। यह बात तो मेन कड़ी हो गई। अभी तक 2 साल का वक्त मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड या फिर शिक्षा विभाग ने उन टीईटी परीक्षा पास किए बिना शिक्षकों को दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद 1 साल का वक्त बढ़ा दिया गया है। इन 3 साल के अंदर उन शिक्षकों को पास करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए कहा, बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की टीईटी पास करना अत्यंत जरूरी है। राहत की एक उम्मीद थी शिक्षकों के पास, लेकिन वो उम्मीद अब पानी फिर चुका है। उन्हें अब राहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने क्या कहा है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। वो कैसे कहा है कि इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर के इन सर्विस शिक्षक पर लागू होगा। जिन राज्यों में अब तक पुराने शिक्षकों को टीईटी से छूट मिली हुई थी, वहां भी अब यह आदेश प्रभावी माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए शिक्षकों को पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों का हित सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समीक्षा के अधीन आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है और याचिकाकर्ता राहत पाने के हकदार नहीं है। कोर्ट ने माना कि बड़ी संख्या में शिक्षकों की सेवा प्रभावित होने से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, लेकिन बच्चों का हित सर्वोपरि है। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर शिक्षक प्रभावित होंगे यह भी माना है, लेकिन शिक्षक प्रभावित होंगे इसे हित में रखते हुए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना निश्चित तौर पर गलत है। बच्चों के हित को ध्यान में रखकर सर्वोपरि माना है और टीईटी परीक्षा देने की अनिवार्यता की है। कोर्ट ने कहा, कानून व्यवहारिक भी होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए सीमित राहत देते हुए टीईटी पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल की जा रही है। सभी राज्यों को साल में 2 बार टीईटी कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि टीईटी परीक्षा साल में कम से कम 2 बार आयोजित की जाए। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, साथ ही स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है। सभी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है। शिक्षकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए उनके समय सीमा को बढ़ाया गया है, लेकिन पास करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और बच्चों का भविष्य सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी। फैसले के बाद शिक्षक संगठन ने नाराजगी जताई।
ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगोर ने कहा कि संगठन आदेश की समीक्षा कर रहा है। उनका कहना है कि पुराने शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता सेवा अधिकारों के साथ अन्याय है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने भी फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी रखेगा। मोर्चा ने आरटीई एक्ट में संशोधन की मांग के साथ क्यूरेटिव याचिका दायर करने की बात कही है। निश्चित तौर पर आगे भी शिक्षक संघ इसको लेकर लड़ाई लड़ने की बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह कह दिया है कि बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए टीटी पास करना अनिवार्य है। उन शिक्षकों को निश्चित तौर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो शिक्षक अब इस दायरे में आ रहे हैं, जिन शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करनी है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने वाला नहीं है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते हैं तो मेरा एक क्यूआर कोड है, अपना सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।